हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और रीजनिंग में आज हम एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। तो आज की वीडियो में हम कैलेंडर पर बात करेंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं, आज सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का अपना चैप्टर 1 कैलेंडर। तो चलिए हमारे ईयर जो होते हैं या साल बोल सकते हैं हम, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार होता है हमारा साधारण वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। क्लियर है? अगर इन दोनों सालों में हम दिनों की बात करें तो इसमें 365 दिन होते हैं, जबकि इसमें 366 दिन होते हैं। अगर मैं सप्ताह की बात करूं कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और कितने दिन अतिरिक्त होते हैं या ऑड डेज होते हैं, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, कितने वीक्स होते हैं और कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, मतलब कितना एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, जब हम 365 को 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा और हमारे जो 52 सप्ताह आएंगे वो हमारे कंप्लीट आएंगे। क्लियर है? प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा हमारा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बात की जाए कि लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं तो उसमें भी 52 सप्ताह होते हैं, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, जिनको हिंदी में हम बोल सकते हैं अतिरिक्त दिन होते हैं 2। क्लियर है इतनी बात भी? तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ हमें यही याद रखनी है कि साधारण जो वर्ष होता है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और जो लीप वर्ष होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष होते हैं, उनको पहचाने कैसे, कौन सा वर्ष लीप होता है, कौन सा वर्ष साधारण होता है। तो इसकी एक ट्रिक होती है। अगर कोई भी वर्ष 4 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो वह हमेशा एक लीप वर्ष होगा। क्लियर है? और अगर 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा, एक्सैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो एक साधारण वर्ष माना जाएगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए साल 2012 एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष था, एक साधारण वर्ष था या लीप वर्ष था। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करके हम देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब हम बता सकते हैं कि 2012 जो है वो एक लीप वर्ष है। और जब हम किसी भी वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 का जो विभाज्यता का रूल होता है वो यही होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है तो उसके लास्ट के 2 अंक, लास्ट की 2 डिजिट जो होती हैं उनको डिवाइड करके देख लीजिए 4 से। अगर वो डिवाइड हो रही है लास्ट की 2 डिजिट तो समझ लीजिए वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसी प्रकार हमने इसमें क्या किया, 2012 को हम पूरे को डिवाइड करके 4 से नहीं देखेंगे, हम लास्ट की सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे 12 को। और 12 अगर एक्सैक्ट डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए जो भी संख्या हमारी कंप्लीट दी है वो भी 4 से डिवाइड होगी। तो हम बता सकते हैं ये जो हमारा ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए मैंने एक साल आपको दे दिया 2013, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए ये साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है। तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने का रूल, आपको पूरा डिवाइड नहीं करना, सिर्फ आपको लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करनी है। और 2 डिजिट क्या है, 13 है। 13 को 4 से डिवाइड करोगे आपको पता चल रहा है कि वो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो 2013 जो है वो एक साधारण वर्ष है, ना कि लीप ईयर या ना कि लीप वर्ष। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 साल दे दिए, 1323 दे दिया, 1726, 1186, 1943 और 1784। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए साधारण वर्ष है या इनमें कौन सा लीप ईयर है। तो
हम क्या करेंगे, जैसे हमें 1323 का चेक करना है तो लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 23 डिवाइड नहीं हो रहा 4 से, तो हम बता सकते हैं ये साधारण वर्ष होगा। ठीक है, ये साधारण वर्ष होगा। 26 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं हो रहा, ये भी साधारण वर्ष होगा। 86 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं हो रहा, तो ये भी साधारण वर्ष होगा। 43 को डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, ये भी नहीं हो रहा, तो साधारण वर्ष होगा। उसके बाद 84 को 4 से डिवाइड करके देखोगे तो पूर्णतः विभक्त हो रहा है। इसका मतलब 1784 जो होगा वो एक लीप ईयर होगा या लीप वर्ष होगा। क्लियर है? तो आपको इस चैप्टर में एक छोटी सी जो चीज़ थी वो ये थी कि साल को कैसे पहचाने कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, और उसको पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ क्या है इस चैप्टर में? अब दूसरी चीज़ ये है कि हम कैसे पहचानें शताब्दी जो वर्ष होता है हमारा, सेंचुरियन ईयर जो होते हैं हमारे, उनको कैसे पहचानें कि वो लीप ईयर हैं या फिर साधारण वर्ष है या लीप वर्ष हैं। शताब्दी ईयर को कैसे पहचानें, शताब्दी वर्ष को कैसे पहचानें, या सेंचुरियन जो सेंचुरी ईयर होते हैं उनको कैसे पहचानें कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अच्छा, शताब्दी वर्ष होते कौन से हैं? तो शताब्दी वर्ष वही होते हैं जिनके लास्ट में 2 जीरो लगे हों, जिनके लास्ट में 2 जीरो लगे हों। जैसे मैं बात करूं 100 की, तो ये एक शताब्दी वर्ष है। मान लीजिए मैं बात करूं 2000 की, जो अभी पीछे निकला है 20 साल पहले, तो वो भी एक शताब्दी वर्ष है। अगर मैं बात करूं 2100 की, जो अगली शताब्दी आएगी 2100 की, तो ये भी एक शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष उसी को कहते हैं जिसके लास्ट में 2 जीरो लगे होते हैं। तो उनको कैसे पहचानें कि ये कौन सा साधारण वर्ष है इनमें और कौन सा लीप वर्ष है? तो उसको क्या करेंगे, जितने भी हमारे शताब्दी वर्ष होंगे और उनको पहचानने के लिए हमें क्या करना है, हमें 400 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 400 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो वो एक लीप ईयर होगा, और नहीं होगा तो वो एक साधारण वर्ष होगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा जो 2000 था वो साधारण वर्ष था या लीप वर्ष था, तो आपको इसमें क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है, ना कि 4 से। अच्छा, 400 से इसीलिए डिवाइड करना है क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 400 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, इसलिए ये एक लीप वर्ष था। क्लियर है? अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ जो 2100 आएगा वो एक लीप ईयर होगा या साधारण वर्ष होगा, तो उसमें क्या करेंगे, हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 21/4, मतलब ये पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा, तो ये एक साधारण वर्ष होगा। तीसरी चीज़ क्या है, तो हमें देखना है कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्स्ट्रा डेज, या ऑड डेज भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, या हिंदी में हम इसका दूसरा नाम विषम दिन भी बोल सकते हैं। इनको कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं ये? तो हमारे जो सप्ताह होता है हमारा, इंग्लिश में हम वीक बोलते हैं, सॉरी ई आएगा यहाँ पे, वीक, इनके मल्टीपल से जो भी दिन एक्स्ट्रा होता है उसको हम रिमाइंडर बोल सकते हैं, और जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम अतिरिक्त दिन बोलते हैं या विषम दिन बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 दिन में कितने दिन विषम हैं, कितने दिन अतिरिक्त हैं, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही एक दिन क्या होता है, अतिरिक्त कहलाता है, क्योंकि ये 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 70 दिन में कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, तो 7 से आप डिवाइड कीजिए। मैं दिनों की बात कर रहा हूँ, दिनों में मैं विषम दिनों की बात कर रहा हूँ। 70 दिन में कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, तो आप 7 से डिवाइड करोगे, पूर्णतः विभक्त हो रहा है, मतलब एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कि 72 में बताइए 72 दिन में कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, तो आप 7 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे 2 दिन एक्स्ट्रा हैं या 2 दिन अतिरिक्त हैं। क्लियर है इतनी बात? मैंने आपसे कहा कि बताइए 67 दिन में कितने दिन अतिरिक्त हैं, तो आप क्या करोगे, 67 को 7 से डिवाइड करोगे, 9 सत्ते 63, तो आप कहोगे 4 दिन जो आए वो अतिरिक्त आए हमारे। क्लियर है? तो ये तो हम दिनों में अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं। अब सालों में अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, अब वो आप चौथी चीज़ और समझ लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हमारा ये कैलेंडर स्टार्टिंग में बना होगा तो 1 तारीख डली होगी स्टार्टिंग में, पहला साल स्टार्ट हुआ होगा। जैसे अब चल रहा है 2020, तो 2020 साल पहले 1 तारीख डली होगी, पहला महीना डला होगा और पहला ही साल डला होगा। तो बस मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि शुरू के 5 साल जो थे उनमें अतिरिक्त दिन बताने हैं हमें।
अतिरिक्त दिन बताने हैं। मतलब 7 के जो मल्टीपल था उससे 5 साल में 7 के जो मल्टीपल था उससे कितने दिन एक्स्ट्रा थे स्टार्टिंग के 5 साल में। तो आप कहोगे पहला साल आया, पहला साल था साधारण, और मैंने आपको बताया आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो जब पहला साल आया तो उसमें 1 दिन हमें एक्स्ट्रा मिला, क्लियर है। दूसरा साल आया उसमें भी हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिला, क्लियर है। तीसरा साल आया उसमें भी हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिला, क्लियर है। चौथा साल आया उसमें हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिले, क्लियर है। पाँचवा साल आया उसमें भी हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 साल मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा इसलिए लिखे क्योंकि ये जो चौथा साल है यहाँ पे ये लीप ईयर है और बाकी ये चारों साधारण वर्ष हैं, इसलिए साधारण वर्ष में तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, जबकि लीप वर्ष जो होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। लीप वर्ष इसलिए है क्योंकि जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो वो लीप वर्ष है। तो हम बता सकते हैं स्टार्टिंग के जब ये 5 साल हुए कंप्लीट तो कितने दिन एक्स्ट्रा मिले, तो आप कहोगे 1 2 3 और 2 5 और 1 6 दिन। तो आप कहोगे स्टार्टिंग के 5 साल में 6 दिन एक्स्ट्रा मिले, क्लियर है इतनी बात। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि स्टार्टिंग के 10 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, कितने दिन अतिरिक्त हैं। तो आप 5 साल तक तो ऐसे निकालेंगे। आपने देखा स्टार्टिंग के 5 साल में जो हमारे दिन एक्स्ट्रा आए वो कितने आए, 6 दिन आए। छठे साल में भी 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा, 7वें साल में भी 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन 8वें साल में कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे, तो आप कहोगे 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे क्योंकि 8वां जो साल होगा वो लीप ईयर होगा। उसी प्रकार 9वें साल में आप देखोगे 1 दिन एक्स्ट्रा होगा और 10वें साल में देखोगे तो भी 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो 6 दिन एक्स्ट्रा मिले हमें, क्लियर है इतनी बात भी। अब 5 साल स्टार्टिंग के 5 साल में 6 दिन एक्स्ट्रा मिले और जो बाद के 5 साल हैं उनमें भी 6 दिन एक्स्ट्रा मिले, तो स्टार्टिंग के 10 साल में 6 और 6 12 दिन एक्स्ट्रा मिले। लेकिन जब भी एक्स्ट्रा दिन या अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 से ज़्यादा होगी तो उसको 7 से अगेन डिवाइड करेंगे, और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि स्टार्टिंग के 10 साल में हमें 5 दिन अतिरिक्त मिले, क्लियर है इतनी बात भी। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि जो सालों में हम विषम दिन निकालते हैं उसका हमने प्रोसेस देखा, वो भी डिटेल में। अब वर्षों में विषम दिन निकालने की ट्रिक क्या होती है, अब उस पर बात कर लेते हैं। 5वीं चीज़ है इस चैप्टर की जो आपको याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालने की ट्रिक क्या है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में सूत्र। यहाँ पे आएंगे वर्ष जो हमको दिया होता है कि जैसे हमें यहाँ पे दिया था कि 10 सालों में बताओ कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ष में 10 साल प्लस इन वर्षों में लीप ईयर्स, इन वर्षों में लीप ईयर्स, और अपोन में आ जाएगा 7। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा स्टार्टिंग के जो 10 साल थे उनमें अतिरिक्त दिन कितना आए, 5 आए, क्लियर है। अब यहाँ पे हमसे चलिए हम स्टार्टिंग के 10 साल में इस फॉर्मूले से देखते हैं 5 ही अतिरिक्त दिन आ रहे हैं या कुछ कम बढ़ती आ रहे हैं। तो चलिए वर्ष कितने हैं, 10। इन 10 वर्षों में लीप ईयर्स कितने आए, तो आप कहोगे एक तो आया जो चौथा साल था वो, एक आया 8वां साल, तो लीप ईयर की संख्या कितनी आई, तो आप कहोगे 2 आई, क्लियर है। उसके बाद हमें 7 से डिवाइड करना है, 12 को 7 से डिवाइड करोगे अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम वर्षों में अतिरिक्त दिन की संख्या आराम से बता सकते हैं। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग के जो 46 साल थे उनमें अतिरिक्त दिनों की संख्या बतानी है। अब हमें अतिरिक्त दिनों की संख्या बतानी है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, वर्ष कितने हैं, 46 प्लस 46 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बटे 7, ऐसी था। अब 46 वर्षों में जो लीप ईयर आए उनकी संख्या लिखनी है यहाँ पे। तो अब 46 वर्षों में लीप ईयर कितने आए, ये कैसे पता लगाएं। तो आप कहोगे यहाँ पे जैसे हमने 10 साल का निकाला तो यहाँ पे लीप ईयर की जो संख्या आई 10 साल में वो 2 आई।
हमने आराम से डिटेल में करके देखा था, इसलिए बता दिया। अब यहाँ 46 साल में कैसे बताएं, इसको भी डिटेल में लिखें क्या? तो डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पे 2 साल आए लीप ईयर, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 10 साल में लीप ईयर की संख्या कैसे देखते हैं, 10 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जा रहा है मैक्सिमम बार, तो आप कहोगे 2 बार जा रहा है। उसी प्रकार जो स्टार्टिंग के 46 साल थे, इनमें लीप ईयर्स की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 46 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। और मैक्सिमम बार कितनी बार भाग हो रहा है, तो आप कहोगे 11 बार हो रहा है। 11 चौक 44, ठीक है। अगर 12 बार करोगे तो 46 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 11 बार करेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 46 साल थे, उनमें जो लीप ईयर्स की संख्या थी वो थी 11। तो 46 और 11 कितने होते हैं, 57। 57 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 7 अट्ठे 56। एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा भाई, स्टार्टिंग के 46 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग के जो 58 साल थे, उनमें अतिरिक्त दिन बताने हैं मुझे, एक्स्ट्रा डेज बताने हैं। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे वर्ष लिखो 58 प्लस इन स्टार्टिंग के 58 वर्षों में लीप ईयर्स की संख्या लिखनी है और 7 से उस सबको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे लीप ईयर्स कितने आएंगे, तो लीप ईयर्स निकालने का तरीका, 58 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4, 18 हो गया, 4 चौक 16। तो 14 लीप ईयर आए 58 वर्षों में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 72। 7 से डिवाइड करोगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्लियर है? तो इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी 1-2 चीज़ें और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।